आरएलएसपी वीआईपी पार्टी का क्या होगा महागठबंधन में? कांग्रेस 81 सीटों का ताना बाना तैयार किया है। सीपीआई सीपीआईएम कम से कम 53 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यदि महागठबंधन की बात होती है तो यहाँ पे आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि हम किसी तरह के भी जहर पीने को तैयार हैं। वीआईपी पार्टी को 25 सीटों पर चुनाव लड़ना मजबूरी है, नहीं तो उनको 2024-25 के लिए लोगो उनका जो पहचान है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो चला जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिस तरह से रणनीति महागठबंधन बन रही है वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि जीत उनकी राह खुद ही वो तैयार कर रहे हैं। यदि वो किसी छोटे दल, क्षेत्रीय दल के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के बीजेपी उनको तोड़ ले, अपने में मिला ले। इसलिए मैक्सिमम सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस 81 सीटों का गाना तो जरूर गा रही है, लेकिन कितना मिलेगा ये तो समय बताएगा। वीआईपी आरएलएसपी का क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है, समय पर इलेक्शन होगा, लेकिन वीआईपी पार्टी और आरएलएसपी के बीच में जो बातें हो रही है, महागठबंधन में क्या रहा, कितना मजबूत हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। बिना तेजस्वी के मुश्किल है महागठबंधन, जैसे कि आपको पहले हैं मुकेश साहनी ने ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया है। तो इस हिसाब से ये तो साफ है कि मुकेश साहनी नीतीश के चेहरे से ये तो तय है कि मुकेश साहनी तेजस्वी के चेहरे पे रेडी हैं, लेकिन आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा रेडी नहीं हैं, और साथ में मांझी जो खुश नहीं थे वो अलग हो चुके हैं महागठबंधन से। अब बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात है। कांग्रेस यहाँ पे 81 सीटें मांगी है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। आरजेडी पहले ही बोल चुका है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बचा कितना? बचा मात्र 12 सीट। अब 12 सीटों पर वीआईपी को भी शेयर करना है, यहाँ पर आरएलएसपी को भी शेयर करना है, और यहाँ पर सीपीआई सीपीएम को भी शेयर करना है। तो क्या मुसीबत है महागठबंधन में, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके साथ एक फार्मूला भी लेके आए थे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। कांग्रेस ने कहा था कि हम 91 सीटें लेते हैं और आप 152 सीटें लीजिए और अपने अपने घटक दलों को शेयर कीजिए, लेकिन कांग्रेस की बात को लेके आरजेडी ने इस बात पे नकार दिया। कांग्रेस मतलब हम आरएसपी को कुछ देंगे कुछ सीटें, और कुछ सीटें हम सीपीआईएम को देंगे, और यहीं पर आरजेडी ने भी कहा था कि हम कुछ वीआईपी सीटों को देंगे और कुछ सीटें हम माले और जेएमएम को देंगे। लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन रही है, और प्रॉब्लम कहाँ पे है? कांग्रेस की 81 सीट, आरजेडी की 150 प्लस सीटों, तो बाकी 12 सीटों पर चुनाव कैसे होगा? ये भी समझने की बात है कि सीपीआई सीपीएम ने जो डिमांड किया है वो कैसे पूरा होगा। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी और वीआईपी अभी सही है, और वीआईपी पार्टी को यह सत्य है कि उसको 25 सीटों की जरूरत है। 25 सीट से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो उनको 2024, 2026, 2025 के लिए चुनाव चिन्ह में उनको नहीं वापस होगा। यदि वो कम से कम 2 सीट नहीं जीते 2020 के विधानसभा चुनाव पे, और कम से कम 10% सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो उनको लोगों छीन लिया जाएगा, उनके चुनाव चिन्ह को छीन लेगा, जिस तरह से यहाँ पे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ये है कि कम से कम आप 2 सीट जीतें और कम से कम 10% सीटों पे चुनाव लड़े, तभी आपका लोगो आपके पास परमानेंटली रह सकता है। तो महागठबंधन में ये भी एक प्रॉब्लम है। तो 25 से कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा मुसीबत है। आरएलएसपी को चुनाव में यदि ज्यादा सीट नहीं मिली तो बड़ा मुश्किल है। 81 सीटों कांग्रेस को देना नहीं चाहती है आरजेडी, और आरजेडी को 150 सीट कांग्रेस ही नहीं देना चाहती है। तो प्रॉब्लम कहां पर है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ वाम दल को एक साथ आते हुए, वाम दल जिसमें सीपीआई सीपीएम कहाँ है, सीपीआई सीपीएम और इस तरह से जुड़े हुए 7 दल अपने 53 सीटों के खाते को साथ आरजेडी को प्रस्तुत कर दिया है। आरजेडी को बोल दिया है कि हम कम से कम 53 सीट 53 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वो लोग आपस में अपने चयन कर लिए हैं, और कौन कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो भी बता दिया है। तो समीकरण काफी टफ है। 150 सीटों पे खुद आरजेडी लड़ना चाहती है, 81 सीट पे कांग्रेस, तो बचता है 12, और 53 सीटों के सीट के लिस्ट के साथ सीपीआई सीपीएम आया है। ये तो एक बड़ा ही प्रॉब्लम है। पहले से आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी को जो देना है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखने वाला होगा कि सबसे ज्यादा सीट पे कौन लड़ रहा है। आने वाले समय पे आरएलएसपी को कितनी सीट मिलेगी। वीआईपी पार्टी को कम से कम 25 सीटें चाहिए, नहीं तो उनका लोगो छीन लिया जाएगा। आरएलएसपी को अपने आप को खुश रखना होगा तो कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी। यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लिए एक अच्छा एड्ज ये है कि उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया है, लेकिन इस तरह से तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो 81 सीटों का कॉम्बिनेशन और 150 सीटों के साथ आरजेडी यदि लड़ती है तो बाकी दलों के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है ही।
और उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो इस वक्त बहुत टफ है, क्योंकि ना उनको एनडीए में भाव मिल रहा है, ना महागठबंधन उनको कुछ सीट देने को तैयार है। थर्ड फ्रंट में भी उनकी जुगाड़ उतनी बातें नहीं बन रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी के लिए बहुत बड़ा घंटी है। लेकिन यहाँ पे मुकेश सहनी को बता देते हैं, मुकेश सहनी को कम से कम 25 सीटें चाहिए और 2020 में 2 सीटें जीत के आते हैं, तभी उनका चुनाव चिन्ह बरकरार रहेगा। और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम तो पहले से ही ऑफर हो चुका है आरजेडी की तरफ से। लेकिन दलित प्रतिशत जो बात करते हैं, दलित वोट प्रतिशत कम से कम बिहार में इस वक्त 40% है ओवरऑल ले लिया जाए। और यदि आप इन सीटों को इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली राह आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में वीआईपी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आरजेडी में यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से जो आरजेडी कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो हमारे सोर्सों से पता चला है कि आरजेडी वीआईपी पार्टी को रखेगी और सीपीआईएम माले को अपने साथ रखेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीट देगी। बाकी जिसको जहां जाना है स्वतंत्र है और यही फाइनल विक्टिम हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महागठबंधन का रूप का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।